डोवडी स्वाभियान सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हुतियांडी तो उसी एंसेंट गॉड जेड लेके हू क्लैन के साथ गायब हो गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब स्वाभियान अपने एंसेस्टर स्वाभियान की टॉम के सामने हेल्पलेस सा खड़ा हुआ था। एंसेस्टर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुद मोटिवेट होके चिल्ला के बोलता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं हुतियांडी को डोवडी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अगर वो डोवडी बन गया तो पूरा डोवची कॉन्टिनेंट ही एक नर्क जैसा बन जाएगा। फिर वो अपना हाथ हिलाता है और लिटिल ये बाहर आ जाता है। लिटिल ये अब स्वाभियान का सारा समझ गया था। बाहर आते ही उसने अपना मुंह खोल के एक गोल्डन लाइटनिंग को बाहर निकाल दिया था। ये वही 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है जो स्वाभियान को वॉइड लाइटनिंग पूल में मिली थी। अब वो लाइटनिंग एक बड़ी सी ड्रैगन की फॉर्म में बाहर आके चिंगाड़ रही थी और स्वाभियान साइड में खड़ा हुआ उसको देखे जा रहा था। उसको ऐसे चिंगाड़ते देख स्वाभियान एक मुस्कान के साथ बोलता है, तो अभी भी तुझमें इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है? अब मैं भी देखता हूँ कि तू अब और कितनी उछल कूद मचा सकती है। फिर स्वाभियान के हाथों की सील चेंज होती है। इसके बाद उसकी सोल इमेज बाहर आ जाती है और स्वाभियान का सोल अवतार अब 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया था। यहाँ आओ। स्वाभियान के पावरफुल सोल फॉर्म को देख के वो गोल्डन ड्रैगन भी थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन वो भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपने खुले मुंह से गोल्डन लाइटनिंग बॉल्स निकाल के स्वाभियान के सोल फॉर्म पे अटैक कर दिया था, लेकिन वो लाइटनिंग बॉल्स उस पावरफुल सोल फॉर्म का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई और उस बड़े से हाथ से टकरा के ब्लास्ट हो गई थी। फिर स्वाभियान के सोल के उस बड़े से हाथ ने उस गोल्डन ड्रैगन को दबोच लिया था और फिर उसके और ज्यादा प्रेशर देते ही वो गोल्डन ड्रैगन ब्लास्ट होके लाइटनिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। उसको लाइटनिंग फॉर्म में कन्वर्ट होते देख स्वाभियान खुश हो गया था। फिर वो एक मुस्कान के साथ बोलता है, लिटिल यी। और स्वाभियान के ऐसा बोलते ही उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से एक फायर कोल्ड्रोन मतलब रिफाइन करने वाली कढ़ाई बना दी थी। वो कढ़ाई बनते ही स्वाभियान सारी 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को उसमें भेज देता है। फिर चिल्ला के बोलता है, 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को मेन इंग्रेडिएंट लेके उसके साथ हजारों स्पिरिचुअल मेडिसिन्स और सीक्रेट टीजर्स को यूज करना होगा। और ऐसा बोल के वो बहुत तेजी से अपने हाथों की सील चेंज कर रहा था, जिससे वो फायर को अच्छे से कंट्रोल कर सके और इंग्रेडिएंट्स के रिफाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस 1 महीने तक चलता रहता है। फिर 1 महीने के बाद उस कढ़ाई में कुछ लाइटनिंग ब्लास्ट होते हुए दिखाई देने लगे थे। साइड में बैठा हुआ स्वाभियान इन ब्लास्ट को होते देख रहा था। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसके कुछ समझ में आ गया था। उसके कुछ समझ में आने के बाद उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और वो खुश होते हुए बोलता है, वाह, तो ये फाइनली आ ही गई। और फिर वहाँ आसमान में काले घने बादल छा गए थे और उनमें से एक पावरफुल 9 मिस्टीरियस लाइटनिंग उस कढ़ाई पे आके टकरा गई थी और उसमें अब्जॉर्ब होती चली गई थी। फिर उस लाइटनिंग के गायब होने के बाद उस कढ़ाई से एक पावरफुल गोल्डन लाइट बाहर आने लगी थी और फिर उस गोल्डन लाइट के पीछे पीछे एक गोल्डन कलर की पिल भी तेजी से बाहर आती है और वो उसी तेजी से दूर भागने भी लगी थी। उस पिल को भागते देख स्वाभियान चिल्लाता है, मुझसे भागना चाहती है? लेकिन फिर स्वाभियान बहुत तेजी से उसके पीछे गया था उसको पकड़ने के लिए। मैंने तुम्हें रिफाइन करने के लिए इतने ज्यादा टाइम तक बिना रुके काम किया है, इसलिए मेरे पास कोई और रीजन नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें भाग जाने दूं। और फिर जल्दी ही स्वाभियान उस पिल को अपने हाथ में दबोच लेता है। उसको पकड़ते ही स्वाभियान के हाथ से पावरफुल गोल्डन लाइटनिंग बाहर निकलने लगी थी। फिर वो उस पिल को देखते हुए खुश होते हुए बोलता है, अब मैं इस बार अपने कल्टीवेशन को कितना इम्प्रूव कर पाऊंगा ये सब सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। टायर 9 मिस्टीरियस पिल, थंडर ट्रिबुलेशन पिल। और अब स्वाभियान के हाथ से पावरफुल गोल्डन लाइटनिंग और वेव्स बाहर निकलने लगी थी। अब स्वाभियान अपनी आंखें बंद किए हुए उस ग्रेड 9 की पिल को फिल करते हुए बोलता है, 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को मेन इंग्रेडिएंट लेके और फिर इसको और ज्यादा पावर देने के लिए हजारों स्पिरिचुअल मेडिसिन्स और सीक्रेट टीजर यूज किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको डिस्ट्रेट सोल पावर से सपोर्ट भी मिला है। अब स्वाभियान के हाथ के ऊपर वो पिल तैर रही थी, जिससे अभी भी गोल्डन लाइटनिंग बाहर आ रही थी। फिर स्वाभियान चिल्लाते हुए बोलता है, 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग थंडर ट्रिबुलेशन पिल। और ये नाम सुन के लिटिल ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। फिर स्वाभियान उस पिल को अपने मुंह की तरफ ले जाते हुए बोलता है, चलो अब देखते हैं कि इस पिल से मेरी पावर कितनी बढ़ पाती है। और फिर वो उस पिल को गटक जाता है और उस पिल को खाते ही स्वाभियान की भौहें चढ़ गई थी और उसकी आंखें फैलती चली गई थी। फिर वो गला फाड़ के चिल्लाने लगा था और उसकी बॉडी से अब पावरफुल गोल्डन लाइटनिंग भी बाहर आने लगी थी, जिसमें गोल्डन कलर की लाइटनिंग भी कड़कड़ा रही थी। अब स्वाभियान की बॉडी से निकलती वो गोल्डन लाइट और गोल्डन लाइटनिंग और ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे वहाँ आसपास भी तोड़फोड़ मचने लगी थी। अब स्वाभियान की बॉडी ग्रेड 9 की स्पिल की पावर को संभाल नहीं पा रही थी और अब उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ते दिखाई देने लगे थे। अपनी बॉडी की ऐसी हालत देख के स्वाभियान चिल्लाता है,
लिटिल ये। श्याव्यान की आवाज सुन के लिटिल ये सब कुछ समझ गया था और वो फिर बहुत तेजी के साथ अपने छोटे छोटे हाथों की सील्स चेंज करने लगा था और फिर जल्दी ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पावरफुल लहर श्याव्यान से जाके टकरा जाती है, जिसको लिटिल ये कंट्रोल कर रहा था। फिर जल्दी ही श्याव्यान ने लिटिल ये की हेल्प से उस ग्रेड 9 की पिल की पावर को कंट्रोल कर लिया था। अब उसकी बॉडी भी थोड़ी नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई थी। अब सिचुएशन को नॉर्मल होते देख श्याव्यान राहत की सांस लेता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उस पिल की पावर को रिफाइन करने बैठ जाता है। तो भाई लोग, जब तक श्याव्यान इस पिल को रिफाइन करता है तब तक आप लोग भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्याव्यान उस पिल को रिफाइन करने के साथ साथ आसपास की नेचुरल एनर्जी भी तेजी से एब्जॉर्ब करता जा रहा था और उस एनर्जी को रिफाइन करने में लिटिल ये उसकी हेल्प कर रहा था। अब हमें स्टार से भरा हुआ आसमान दिखाया जाता है जहाँ एक प्योर व्हाइट एनर्जी हवा में घूम रही थी। फिर वो एनर्जी और तेजी से वहाँ घूमना स्टार्ट कर देती है। अब साफ आसमान में काले घने बादल और ब्लैक धुंध दिखाई देने लगी थी, जिसने आसमान में चमक रहे मून को भी ढकना स्टार्ट कर दिया था। फिर वो प्योर व्हाइट एनर्जी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो गई थी और वहाँ हू क्लैन के बहुत सारे लोग अपने हाथ ऊपर किए हुए खड़े थे, जैसे वो कोई प्रे कर रहे हों। फिर हमें उस व्हाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम दिखाई देता है, जो अभी भी सोच रहा था, ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। इस टाइम निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम सोल पावर को एब्जॉर्ब करके डी स्टेट सोल पावर पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश अब सफल होती हुई भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम बहुत तेजी से एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगा था। अब उसकी बॉडी से बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल वेव्स बाहर निकलने लगी थी। उन वेव्स ने हू क्लैन के लोगों को भी पीछे होने के लिए मजबूर कर दिया था। अब निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की आंखों में एक इविल चमक और फेस पे एक इविल मुस्कान आ गई थी। फिर वो उसी इविल मुस्कान के साथ नीचे आ जाता है, जिसको देख के हू क्लैन के लोग उसको बधाई देने लगे थे। कांग्रेचुलेशंस निहिलिटी सर, अब आप भी डी स्टेट सोल लेवल पे प्रमोट हो गए हैं। हू तियांडी भी उसको देख रहा था। नॉट बैड, फाइनली अब तक हजारों साल की मेहनत के बाद तू भी डी स्टेट सोल लेवल पे पहुंच ही गया। इस वर्ल्ड में सभी की मेहनत को रिवार्ड मिलता ही है। फिर निहिलिटी एक मुस्कान के साथ बोलता है, अब मैं अकेला ही गुईवान को रोक सकता हूँ और अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो उसको हराने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो टाइम आएगा जब तुम्हें वो सारे प्रॉमिस पूरे करने पड़ेंगे जो तुमने मुझसे किए थे। ये सुन के हू तियांडी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और अब हू तियांडी अपने पास के सारे तोउसी एंसेंट गॉड जेड बाहर निकालता है, मतलब 8 के 8 तोउसी एंसेंट गॉड जेड। फिर वो उन पे अपना ब्लड डालता है। अब वो सभी तोउसी एंसेंट गॉड जेड एक सर्किल में घूमने लगे थे। इसके बाद हू तियांडी उनको अपनी सोल पावर से एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा था और फिर जल्दी ही वो सभी जेड जुड़ने लगे थे और उनसे एक फुल की बनने लगी थी, जिससे अब एक पावरफुल ग्लो बाहर आने लगा था। ये सब देख के निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम और हू तियांडी की आंखों में चमक और फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अब जल्दी ही उन सभी जेड्स ने मिलके एक फुल की बना दी थी, जिससे निकलते ग्लो से अब वहाँ पे एक इमेज बनती हुई दिखाई देने लगी थी, एक ओल्ड मैन की इमेज। और उस इमेज से बहुत पावरफुल प्रेशर बाहर आ रहा था, इतना पावरफुल कि उस प्रेशर को निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम संभाल भी नहीं पा रहा था। लेकिन हू तियांडी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वो गुस्से में बोलता है, सिर्फ एक घोस्ट इमेज। लेकिन हू तियांडी को ऐसे उस इमेज को अपोज करते देख निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम उससे बोलता है, इसको इतना लाइटली मत लो, ये तोउसी एंसेंट गॉड की छोड़ी हुई चीज है और एक डोडी की कोई भी चीज मामूली तो होगी नहीं। ये सुन के हू तियांडी के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। फिर निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम कुछ देख के चौंकते हुए बोलता है, हे, मैंने सेंस किया है कि तोउसी एंसेंट गॉड मैंसन का एड्रेस इस घोस्ट इमेज की आंखों में छुपा हुआ है। अब निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम गौर से उस घोस्ट इमेज की आंखों में देखने की कोशिश करने लगा था, लेकिन अब वो घोस्ट इमेज बहुत तेजी से छोटी होती हुई एक लाइट में कन्वर्ट हो गई थी और हू तियांडी के दिमाग में चली गई थी। ये सब होते देख हू तियांडी शॉक्ड हो गया था, ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर हू तियांडी को अपने दिमाग में एक गोल्डन लाइट कहीं जाते हुए दिखाई देने लगी थी। वो हजारों मील की दूरी तय करके कहीं पहुंच चुकी थी और फिर जल्दी ही वो लाइट गायब हो जाती है और हू तियांडी को एक जगह दिखाई देने लगती है, लावे से ढकी एक मैंसन, तोउसी एंसेंट गॉड मैंसन, जो चारों तरफ से लावे से घिरी हुई थी और उसके आसपास अजीब से क्रिएचर्स भी दिखाई दे रहे थे। फिर उसको लावे से घिरे पहाड़ भी दिखाई देते हैं। अब हमें फॉलिंग स्टार पैविलियन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां अगली सुबह का सूरज उगने लगा था और वहीं पे श्याव जैन अपनी पोती मतलब जियाव जियाव के साथ खेल रहे थे। जियाव जियाव कुछ फ्लावर्स और अपने खेलने के आइटम्स श्याव जैन को देते हुए बोलती है, दादाजी ये आपके लिए हैं। उन फ्लावर्स की माला को देख के श्याव जैन भी खुश होते हुए बोलते हैं, ये बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे दादाजी को ये बहुत ज्यादा पसंद आए। तभी उनके सामने कुछ काले बादलों में गोल्डन लाइट चमकने लगती हैं, जिसको देख के श्याव जैन और जियाव जियाव भी चौंक गए थे। फिर उन काले घने बादलों से
एक बहुत तेज गोल्डन लाइट बीम निकलती दिखाई देती है, जिसको देख के फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लोग भी चौंक गए थे। अब उन काले घने बादलों से निकलते गोल्डन लाइट के बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, और ये था xiaoyan, जो अभी अभी हेवनली टॉम से बाहर आया था। उसको देख के फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लोग खुश हो गए थे। 7 स्टार डोसेंग, xiaoyan ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब xiaoyan नीचे आने लगा था। नीचे आके वो सभी से कुछ बोलने जा रहा था। सभी लोग मैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पे एक टॉय आके लगता है, जिससे उसके आगे के वर्ड्स उसके मुंह में ही रह गए थे। ये टॉय फेंक के मारा था जियाओ जियाओ ने। xiaoyan को देख के उसके फादर बहुत खुश हो गए थे, जिनकी हालत जियाओ जियाओ ने कुछ खराब कर रखी थी। xiaoyan तो फाइनली वापस आ ही गया, लेकिन जियाओ जियाओ तो xiaoyan को देख के शौक में थी, क्योंकि उसका लुक जियाओ जियाओ के हिसाब से एकदम अलग था। मेरे लेकिन तभी xiaoyan भाग के आगे आता है। सॉरी बच्ची, आई एम सॉरी डैडी। अब लेकिन xiaoyan के तेजी से आगे आने की वजह से वहाँ हवा का एक प्रेशर बन गया था, जिससे जियाओ जियाओ ने फ्लावर्स का जो हार बनाया था उसके फ्लावर्स झड़ जाते हैं। ये देख के जियाओ जियाओ तेज तेज रोने लगी थी। जियाओ जियाओ के रोने की आवाज सुन के xiaoyan के दोनों भाई वहाँ भागते हुए आ गए थे। हमारी प्रिंसेस को किसने ऑफेंड किया है? अंकल नाइट उसको छोड़ेंगे नहीं। अपने दोनों भाइयों की हालत देख के xiaoyan को बस हंसी आने ही वाली थी, क्योंकि जियाओ जियाओ ने उनको भी बच्चियों वाले कपड़े पहना रखे थे। उनको देख के xiaoyan उनसे बोलता है एल्डर ब्रदर, सेकंड ब्रदर, और फिर उसको हंसी आ जाती है। xiaoyan को देख के उसको दोनों भाई खुशी में रोने लगे थे। है लड़के तो फाइनली वापस आ ही गया। अब xiaoyan का भी मेकअप कर दिया था जियाओ जियाओ ने, और वो अब खड़ा हुआ मास्टर याओलाओ की बातें सुन रहा था। पिछले 15 दिनों से हू क्लैन के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। गुयुआन पर्सनली हू रेल्म और सेंट्रल प्लेन पर नजर रखे हुए है, और गुयुआन की नजरों से कोई बड़ी आर्मी तो छोड़ो, हू क्लैन का कोई सिंगल मेंबर भी बच के नहीं जा सकता। ये सब सुनकर xiaoyan कुछ सोचते हुए बोलता है मुझे हमेशा से ही एक बैड फीलिंग आ रही थी। अब जियाओ जियाओ xiaoyan के पास आ गई थी, जिसके सर पे xiaoyan ने अपना हाथ भी रख दिया था। ये सब देख के xiaoyan को कुछ याद आ जाता है, और वो एक्साइटमेंट में बोलता है मुझे याद आ गया। ये सुनकर मास्टर याओलाओ उससे बोलते हैं क्यों ना तुम पहले अपना मुंह धो लो। फिर xiaoyan मास्टर याओलाओ से बोलता है मेरी नजर में एक ऐसी जगह है जहाँ तोप्सी एंसेंट गॉड मैंसन का क्लू मिल सकता है। अब हमें जियानयान एकेडमी का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ xiaoyan का एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ था, और आज जियानयान एकेडमी का ओरिएंटेशन डे था, जिसकी तैयारी में xiaoyan की पुरानी दोस्त हू जिया और वू हाओ भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आज के ही दिन जियानयान एकेडमी में उनके न्यू स्टूडेंट्स का बैच आ रहा था, इसलिए एकेडमी में हर तरफ चहल पहल दिखाई दे रही थी। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जियानयान एकेडमी पे हू क्लैन के अटैक को। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।